विधानसभा चुनाव 2025 जिसकी दिल्ली में आंधी जो है वो इतने वक्त से हम देख रहे थे और फाइनली वो दिन आ गया है जब सबको पता चल जाएगा कि दिल्ली का अगला किंग कौन होने वाला है। कल जो चुनावी नतीजे हैं यानी 8 फरवरी को चुनावी नतीजे आने वाले हैं और उससे सबको क्लियर हो जाएगा कि कौन इस बार दिल्ली की सत्ता को चलाने वाला है। 5 साल तक कौन हमारी सत्ता पे बैठने वाला है। इसी पर कई जो मतलब कंपनियां हैं, सर्वे कंपनियां हैं, उन्होंने अपना अपना एग्जिट पोल यानी सर्वे रिलीज़ किया है जिससे एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कल दिल्ली में किसकी सरकार बनने वाली है। तो आज इसी बात पर हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि आखिर किसका एग्जिट पोल कितना सटीक है। मैं राजू सिंह सोलंकी। हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 में एग्जिट पोल किस तरह से सफल हुआ या पूरी तरह से फेल हुआ। और मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे और जानेंगे इस बार की जो 14 कंपनियां हैं देश की जाने मानी एग्जिट पोल कंपनीज, इन एग्जिट पोल्स की पोल किस प्रकार खुलेगी कल, और इन एग्जिट पोल्स के ऊपर एक बार चर्चा कर लेते हैं। शुरू करते हैं। आपने देखा होगा, वैसे तो कई लोगों ने कमेंट भी किए हैं एग्जिट पोल के ऊपर, और संजय सिंह जो सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, उनका सबसे सटीक है। क्योंकि स्पा और ब्यूटी पार्लर वाले भी आजकल एग्जिट पोल करने लगे हैं। बड़ा करारा तमाचा मारा है उन्होंने एग्जिट पोल कंपनियों के ऊपर। फिर भी क्योंकि कई बार सटीक एग्जिट पोल सटीक निकले हैं और कई बार पूरी तरह फ्लॉप निकले हैं। अगर लोकसभा चुनाव की हम बात करें तो वहाँ भी भाजपा का जो नारा था 400 पार का, वहीं कहीं ना कहीं उसी के आसपास सभी सर्वे कंपनियों ने भाजपा को दिया था। 300 पार तो सब जगह कर रही थी, लेकिन जो नतीजे आए वो बिल्कुल ही अलग थे, विपरीत थे उसके। और अभी हरियाणा चुनाव की भी अगर हम बात करें तो वहाँ तो बिल्कुल ही विपरीत थे। यानी सबको उम्मीद थी कांग्रेस से कि कांग्रेस सत्ता में आ रही है, लेकिन अचानक से जब रिजल्ट आए तो वो बिल्कुल बीजेपी के फेवर में निकले। और यदि देखा जाए इन आंकड़ों को, तो इन आंकड़ों में सभी कंपनीज ने, यहाँ पे कुछ ऐसी कंपनीज है जिनके ऊपर मैं पहले ही पॉइंट आउट भी कर दूं, जैसे चाणक्य स्ट्रेटजीज कंपनी हुई जो भारतीय जनता पार्टी को 39 से 44 सीटें दे रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में इन्होंने भी 350 पार दिए थे लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल्स के वक्त सीटें, और नतीजा सबके सामने है कि 200-250 प्लस सीटें लेके आए। केवल भाजपा बहुमत भी अपने पास नहीं था उनके पास। उसके बाद एनडीए के द्वारा सरकार बनी। और इन आंकड़ों में अगर आप देखेंगे तो सबका एक माइंड ब्रिंक कंपनी के अलावा बाकी सबका भाजपा की ओर ही रुझान जा रहा है। सबका यही दिखावा है कि इस बार दिल्ली के अंदर बहुमत में 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी आ रही है बढ़त बनाते हुए। और कांग्रेस की यदि बात की जाए तो हर कंपनी को, 1 से 2 कंपनी छोड़ के सबका यही कहना है कि इस बार खाता खुल सकता है। और इन्हीं को अगर कंपेयर करें लोकसभा चुनावों के वक्त से, तो सबका यही कहना था कि 350 पार हो रहा है, 350 पार हो रहा है। अब यदि कंपैरिजन की बात की जाए तो इस कंपैरिजन में ये सारी कंपनियां ही फेल होती नजर आ रही है पिछले चुनावों से। क्योंकि हरियाणा में भी कहा गया था कि इस बार कांग्रेस की सरकार आ रही है, और नतीजा आपके सबके सामने ही है कि हरियाणा के अंदर कमल खिला। और इस नतीजों के अनुसार यदि आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी बढ़त बना रही है। अब देखने की बात ये रहेगी जो एग्जिट पोल्स है ये सच में मैनिपुलेशन करते हैं लोगों के दिमाग में, जैसे विरोधी पार्टी कह रही है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये केवल मैनिपुलेट किया जा रहा है एक खुश रहने के लिए, खुद के द्वारा खुद का एक अच्छा सर्वे कराया जा रहा है कि हम सत्ता में खुद को देख सके। और नतीजा कल सबके सामने आएगा कि कौन सरकार बनाएगा दिल्ली के अंदर, और एग्जिट पोल कितने अपने आप को कारगर दिखा पाएंगे। एग्जिट पोल की हम बात करेंगे, 2 कंपनी है, करेक्ट कर दूं आपको मैं, पीसी डाइट और माइंड ब्रिंक, ये दोनों ने ही मतलब यहाँ पे आम आदमी पार्टी को जीतते हुए दिखाया है। करीब दिखाया 46 से 52 और 44 से 49। बाकी सभी ने यहाँ पे देखिए आप बीजेपी को बढ़त बनाते हुए दिखाया गया है। ये 2 कंपनी 14 में से 2 11-12 नंबर पे है। बाकी सभी की सभी कंपनियाँ जो सर्वे करती है, एजेंसियाँ कह सकते हैं हम, सारी एजेंसियाँ बीजेपी को बढ़त दिखाई देती हैं। किंतु बात अभी इन्होंने बताया कि हरियाणा का चुनाव वो कांग्रेस की आंधी तूफान और सुनामी कहा गया था, और ऐसा कुछ नहीं निकला, वो टाटा फिश हो गया। और हरियाणा के साथ साथ लोकसभा में यही दिखाया गया था। और कई कंपनियों ने जब पोलिंग खोल रहे थे तो 400 तो दिखा दिया था, 400 पार, देखिए 400 पार। कई न्यूज एजेंसियों ने उन्होंने कहा था कि ऐसा जो कहा गया था वैसा किया गया, ऐसा दूर दूर तक नहीं हुआ।
किंतु समस्या यहाँ आती है, जो एग्जिट पोल निकालते हैं वो भी हमसे सोच पूछते हैं। हमने भी लोगों से पूछा था कि भाई आपका क्या व्यू है, तो लोग बहुत सारे कतरा रहे थे, बहुत सारे बता रहे थे। और दूसरी बात, कई लोग ऐसे भी थे बताते कुछ हो रहे करते कुछ हो रहे, तो इसलिए भी पोल में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है। किंतु जो लोग पूरी सार रिसर्च करते हैं और यही डाटा एनालिसिस करते हैं, क्योंकि दिल्ली सेंटर है, सभी एजेंसियाँ चाहे वो चुनाव सर्वे करती हों या न्यूज एजेंसियाँ हैं या अन्य जो डाटा इकट्ठा करती हैं, सभी का हेड क्वार्टर ज़्यादा दिल्ली है, तो दिल्ली में थोड़ा आसान रहता है। किंतु जो राजनीति ने पलटी मारी है, जो करवट मारी है, कल को ये नहीं कह सकते कि हमारा तो पहले ही नाम था जी। और जो आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि हम बेईमानी कर सकते हैं दूसरी पार्टियां, तो पहले से ही उन्होंने तैयारी कर ली है एग्जिट पोल में अपना आगे बढ़ा करके। अब सबसे बड़ी बात जो देखने को आई है, अभी तक किसी ने भी पोलिंग मशीन, सॉरी जो ईवीएम मशीन है, जो आरोप नहीं लगाया है। और आम आदमी पार्टी क्योंकि पहले दिल्ली में जीती थी, पंजाब में जीती थी, उसने आज तक आरोप नहीं लगाया है ईवीएम के ऊपर। तो 8 तारीख को ये भी देखना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी ईवीएम पर आरोप लगाती है नहीं लगाती है। अभी तक सिर्फ जो आरोप लगा है वो निर्वाचन आयोग पर लगा है, ढंग से लगा है। और अखिलेश यादव ने बहुत ही मतलब, मैं शब्द प्रयोग नहीं कर सकता, ऐसा आरोप लगाया है। आपने बिल्कुल सही कहा कि ईवीएम के ऊपर आरोप जो लगा देती हैं विपक्षी पार्टियां हर बार, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अभी तक नहीं लगाया, क्योंकि जीत देखने को मिली है 10 साल से दिल्ली में भी और फिर पंजाब में भी उनको जीत मिली है। पर इस बार जो रुझान रहेंगे वो एग्जिट पोल्स की अगर हम माने तो इस बार आम आदमी पार्टी को मुश्किलों का सामना जो है वो करना पड़ेगा, ऐसा देखने को मिल रहा है। हालांकि एग्जिट पोल्स की अगर हम बात करें तो बहुत समय तक एग्जिट पोल्स कई बार सही भी आए हैं, लेकिन अगर हम कुछ समय के अगर हम डिस्कस करें कुछ चुनावों का, तो फिर एग्जिट पोल्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिला है कि जो रिजल्ट आता है एक्चुअल वो बिल्कुल ही ऑपोजिट होता है। एग्जिट पोल का जो पोल निकाला जाए तो ओवरऑल जो कंपनियां 14, उसमें से जो सब कुछ निचोड़ निकला है 14 में से 2 कंपनी हटा करके 12 का तो कहीं बीजेपी दिखाई देती है। आरोप कुछ भी लगे, होता क्या कई बार जो एग्जिट पोल जो एजेंसियां होती हैं वास्तव में सर्वे प्रदर्शित करें तो आरोप ये भी लगता है कि वो किसी पार्टी के लिए कर रही हैं, जब पार्टी के लिए कर रही हैं, फंडिंग से कर रही हैं, तो इस तरह का सर्वे करती हैं वो। एग्जिट पोल जो है पिछली बार देखा हो लोकसभा में, एक समाचार पत्र था हमारा से ही निकला था, दैनिक भास्कर जी, दैनिक भास्कर का करीब सटीक था। और हमारा भी, हमें बहुत गालियाँ पड़ी थी, ये बता दूं यहाँ पर, हमें बहुत गालियाँ पड़ी थी कि बीजेपी 400 पार जा रही है और आप ऐसा क्यों दिखा रहे हो ही नहीं सकता, ये नहीं सकता, वो नहीं सकता। किंतु जब रिजल्ट आए तो हमारे बिल्कुल सर्वे के करीब आए थी। तो 2 ही एजेंसी थी, द पिलर और दैनिक भास्कर, जिनका एग्जिट पोल करीब करीब परिणाम के साथ साथ मैच कर रहा था। तो इसमें हम बता दें यहाँ पर जो ज़्यादातर दिख रहे हैं ये, इनमें से कोई भी आने वाला नहीं है। हमारा जो एग्जिट पोल है वो ये है, बता देते हैं, कोई भूल नहीं है हमें। आम आदमी पार्टी या बीजेपी, इन दोनों में से 30 से लेकर 40, साफ साफ लिख दूँ यहाँ पे, अच्छा लगेगा आपको। 30 से 40 दोनों सीट आएंगी, किसी की भी आ सकती है ऊपर नीचे, एग्जैक्ट हम बता सकते हैं। तो इसमें मतलब 35 यानी ±5 कर दीजिए आप, बस इतना रहने वाला है हमारा एग्जिट पोल है जो। तो कल सभी देख लेना, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। 30-40 बीजेपी 30 आए, आम आदमी पार्टी 40 आए, इस बीच में कहीं भी आ सकती है, या बीजेपी 40 आए, आम आदमी पार्टी की 30 आए, ±5 रहने वाली, इससे ऊपर रिजल्ट नहीं आना चाहिए जो हमारा सर्वे कहता है। और बाकी तो कल 12 बजे तक इस समय सब कुछ क्लियर हो ही जाएगा, 12 बजे तक रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह से आप चुनाव की हर खबर के लिए, पल पल की जानकारी के लिए, या कोई भी घटना घटित होती है उसकी जानकारी के लिए बने रहे द पिलर के साथ। जय हिंद, जय भारत।